बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों का, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर दी थी। अब आपको टॉपिक को आगे लेकर जाना है और अपन को बॉडी को ना ग्रेविटी के अंदर इन्फ्लुएंस से पढ़ना है। बच्चों इसको पढ़ने का सबसे इजी मेथड होता है, हम क्या देखते हैं इसको, हम सबसे पहले इसके 3 कंडीशन बनाते हैं जो मोस्ट प्रोनोमिनेंटली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि किसी भी हाइट से, है ना, मेजरली हाइट से या ग्राउंड से ही वो किसी ऑब्जेक्ट को ना बच्चों अपवर्ड थ्रो कर दे सामने वाला। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट उसी हाइट से बच्चों वो उस ऑब्जेक्ट को ना डाउनवर्ड थ्रो कर दे बात समझना मेरी बात। और जो लास्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों, उसमें क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे रख के रिलीज करेगा। व्हाट दे विल बी डूइंग इज दे विल जस्ट बी रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। तो एक हो जाएगा बच्चों अपवर्ड मोशन, एक को बोलोगे आप लोग डाउनवर्ड मोशन। यूजुअली इस तरह बोला जाता है ना, डाउनवर्ड इसको वेलोसिटी थ्रो किया गया है। और एक हो जाएगा बच्चों स्टार्टिंग में उसको ना होल्ड करके रखा होगा, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे यू का टर्म तो जीरो आना चाहिए, रिलीज करा है, जेंटली ड्रॉप कर रहा है, क्वेश्चन में वो सब मेंशन होगा क्लियरली दैट अ बॉडी इज बीइंग रिलीज्ड। तो आप बोल सकते हो कि इस तरह से डाउनवर्ड ना तीनों ही कंडीशनों में एक्सेलरेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसी रख लो, डाउनवर्ड क्या हो रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन रहता है इस तरह से। जब रिलीज करेंगे हम लोग तो क्या कह सकते हैं दैट व्हाइल रिलीजिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट शुड बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और द माउंटेन और द क्लिफ। बाकी जो फर्स्ट केस है और सेकेंड केस है, इसको आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन बच्चों इसका बैकवर्ड जाएगा तो नेगेटिव का टर्म लगेगा। यहाँ वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन उसके साथ चल रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में सपोर्ट कर रहे होंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, इन जूनियर क्लासेस वी हैव अ बेसिक आइडिया दैट एवरी टाइम वी विश टू स्टडी इज, हम लोग ऐसे ही पढ़ें कि ऊपर जाने वाले क्वांटिटीज को हम लोग पॉजिटिव बोले और नीचे जाने वाले क्वांटिटीज को नेगेटिव बोले। बच्चों दिस इज वन वे ऑफ स्टडिंग, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एक मोशन का एक्सिस बना रखा है बच्चों, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है, बात समझ रहे हो, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलो, और उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव। तो ये भी एक मेथड ऑफ डूइंग है, दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ज्यादा एडवाइस सेकंड वाले की दूंगा दैट जिस डायरेक्शन में बच्चों मोशन होता है बॉडी का उसको प्लस माना करो। तो सेकंड क्वेश्चन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू अगर चल रहा है तो उसको प्लस कर लिया अपन ने, उसके साथ जो जो चलेंगे बच्चों वो सारे प्लस कहला जाएंगे। यहाँ अपवर्ड बॉडी जा रही है तो ऊपर वाला प्लस कर लेना भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर फर्स्ट क्वेश्चन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाना हुआ तो कैसे लगेगा, v हो जाएगा, u ऊपर जा रहा है तो उसके डायरेक्शन में तो ग्रेविटी नहीं जा रही ना बच्चों, तो u माइनस जी टी का टर्म लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पढ़ोगे तो v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, जैसा मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में बॉडी जाता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और ये प्लस हो जाएगा बच्चों जीटी हो जाएगा। ऐसे करके चीजों को पढ़ो आप तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उस डायरेक्शन की चीजों को प्लस में लिया जाता है। ऐसे यहाँ पे बच्चों देखो डाउनवर्ड बॉडी आ रही है, मैं अगर आपसे बोलूँ v बराबर u प्लस ए टी करना है तो u तो बेटा जीरो हो जाएगा, लेकिन प्लस का ही होगा ग्रेविटी, नेगेटिव मत करना। नाइन्थ में अपन थे तो अपन को ऐसा पढ़ाया जाता है यूजुअली कि ये ग्राफ में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है बच्चों, नहीं, हमको ना इक्वेशंस लिखना होता है, केयरफुली लिखना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी का मोशन होगा उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे। क्लियर बच्चों? तो बच्चों देखो, फर्स्ट और सेकंड तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये केवल इक्वेशन मोशन सॉल्व हो जाएगा। हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की, कुछ फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट्स की, तो वो ये अपना थर्ड वाला पार्ट है। इसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर सब टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये अपन ने नाइन्थ में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, अभी इसको मैं ग्राफिकली ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बच्चों फ्री फॉल पे। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि एक बॉडी को ना जेंटली ड्रॉप करेगा ये किसी हाइट से, है ना।
कोई हाइट मतलब बिल्डिंग, टावर, क्लिफ, माउंटेन, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग यू कैन इमेजिन कंटेन सम हाइट। इस तरह से बच्चों मान लो बॉडी रहता है मेरे पास, तो क्या करेगा बॉडी आपका, रिलीज करोगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा फॉल करेगा। यू कैन से दैट सर जी यहाँ पे यू का टर्म 0 होना चाहिए। जो हाइट कवर होगा वो कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस कवर होगा बच्चों वो हाइट हो जाएगा। इस तरह करके डाउनवर्ड आएगा बच्चों, जो टाइम लग जाएगा कुछ इसके पास फाइनली वेलोसिटी भी रहेगी। बात समझो मेरी, क्लियर। ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा तो बोल लोगे सर ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, उस ग्रेविटी को अपन जी बोल देंगे। अब सबको नेगेटिव मत मारते चलना, स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो ना बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। बोलोगे सर डाउनवर्ड हो रहा है तो नीचे जाने वाली क्वांटिटीज को प्लस में लेना होगा अपन को। इज दिस क्लियर? तो मैं बोलता हूं when an object is released from a certain height, comma, it is known as फ्री फॉल, क्योंकि ये सारा का सारा मोशन बच्चों ग्रेविटी के अंडर में करता है। तो देखो यू का टर्म कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर जी का टर्म होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर हाइट हो जाएगा। ये तीन बातें बहुत ही कॉमन लॉजिक से कनेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ यू कैन टेल मी द इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। बोलो इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक, सबसे पहले मुझे बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन आप कौन सी जानते हो? v बराबर, सेकेंड बोलो s इक्वल्स, बोलो बच्चों ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर। द थर्ड वन शुड बी v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, बराबर करके हम लिख सकते हैं 2s। और बच्चों एक और इक्वेशन होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर सेकंड इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। बच्चों इन सारे इक्वेशन को ना फ्री फॉल के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी बातें हैं ना इनको यहाँ पे ऐड कर दो। सो द न्यू इक्वेशन विच यू विल बी गेटिंग शुड बी v बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। अरे u तो 0 के टर्म हो जाएंगे ना, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, gt। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, h। यहाँ से u वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 gt का स्क्वायर। थर्ड क्या लिखा है बच्चों, v का स्क्वायर, u स्क्वायर तो रहेगा नहीं। आगे क्या आएगा 2 इंटू जी इंटू एच। डिस्टेंस ट्रेवल इन वन पर्टिकुलर सेकेंड का मतलब हो जाएगा हाइट ट्रेवल इन वन पर्टिकुलर सेकेंड। u तो 0 होता है बच्चों, g/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2n-1। लेट्स सिंप्लीफाई इट वन मोर टाइम। v हो जाएगा बच्चों 10 इंटू टी, मतलब एक सेकेंड की स्पीड हो जाएगी 10 1 जा 1, 10 2 जा 2, 10 3 जा 3। देखो कितना आसान हो गया बच्चों, यहाँ से इस टर्म को देखो ना, h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर लिखा है तो 2 को लेफ्ट साइड भेज दोगे ना, तो ये हो जाएगा, टाइम निकाल रहा हूं मैं यहाँ से अब, तो ये हो जाएगा 2h/g और स्क्वायर है तो यहाँ पे बच्चों रूट हो जाएगा, 2h g नीचे आ जाएगा। इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर जी 2gh के ऊपर रूट आना चाहिए। और हाइट ट्रेवल इन वन पर्टिकुलर सेकेंड g/2 को बच्चों 10/2 को अपन 5 लिख सकते हैं और ये 2n-1 हो जाएगा। These formulas will become very very easy and important जब जब आपको क्या पढ़ने को बोलेगा सामने वाला, फ्री फॉल पढ़ने को बोलेगा। तो फ्री फॉल में ये सब कुछ लगता है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस राइट साइड के लगते हैं। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो मोशन से भी सॉल्व हो जाएगा, ये इतना आसान क्वेश्चन है। डिड यू गेट माई पॉइंट? कोई टावर वगैरह से बॉडी को ना ये जेंटली रिलीज करेगा या ड्रॉप करेगा, थ्रो नहीं करेगा बच्चों। By providing zero initial velocity, these are the things you should consider in your mind। अब इससे कुछ ग्राफ और बनते हैं, मुझे वो ग्राफ बनवा देने हैं आप लोगों को, तो फ्री फॉल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज पे डाउट बोलो, कुछ ग्राफ बताता हूँ बच्चों आपको इसके बारे में, है ना। देखो सबसे पहले तो ये अज्यूम करना है अपन को कि जिस जो वेलोसिटी है आपका, है ना,
इफ आई आस्क यू फ्रॉम द सेम इक्वेशन, क्या क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी है ना वो प्रोपोर्शनल टू टाइम में एक आंसर निकल के आ रहा है। दूसरा इसको देखो, एच प्रोपोर्शनल टू 1/2 जीटी स्क्वायर लिखा है ना, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस का टर्म वो प्रोपोर्शनल टाइम के स्क्वायर के आ रहा है बच्चों। एंड द थर्ड टर्म शुड बी योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इन तीनों को देख करके मैं क्या करूंगा, एक बार वीटी ग्राफ बना लूंगा, एक बार पोजीशन टाइम ग्राफ बना लूंगा, और बच्चों एक बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लूंगा। सब कुछ इस पेज पे एक्सप्लेन है, सारा कुछ। तो जब प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है तो कैसे बनेगा? पे अटेंशन एवरीबडी इन द नेक्स्ट पेज। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले अपन इसको वीटी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं बच्चों। वी को मैंने वेक्टर लगा लिया है और वीटी ग्राफ अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ कैसा होगा? फ्री फॉल का अकेला ग्राफ ही पूछ सकता है सामने वाला आपसे। तो एक अपन एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और एक अपन एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एंड साथ ही साथ बच्चों एक वाई भी ड्रॉ कर लेते हैं। वाई आई एम इंटेंडेड टू ड्रॉ टाइम एक्सिस एज लाइक दिस, और बच्चों वेलोसिटी का वेक्टर मैंने यहाँ पे ले रखा है ना ओरिजिन से। नीचे की तरफ इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि वो बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी और वेक्टर की लैंग्वेज में नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो आपको तो पता होगा बच्चों, जब वीटी ग्राफ होता है तो क्या रिलेशन बनना चाहिए? तो बोलोगे सर वी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना बच्चों, वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 के मल्टीपल में बढ़ती है। डिड यू गेट माई पॉइंट? जो वेलोसिटी है बच्चों वो 10 के मल्टीपल में बढ़ेगी इस तरह से, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और इसका जो स्लोप आ जाएगा वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। डाउट तो नहीं किसी को बच्चों? v इक्वल्स टू जी टी सुना होगा ना सबने। 10 वन सा 10, 10 टू सा, मतलब 2 सेकंड में ड्रॉप कितना करेगा? 20 की स्पीड हो जाएगी। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा? 30 की स्पीड हो जाएगी। ऐसे करके अपन पढ़ सकते हैं, बड़ा आसान होता है बच्चों समझना ये। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? वेक्टर की लैंग्वेज में हो जाएगा माइनस का जीटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जीटी और यहाँ पे जे पे जा रहा होगा, ये नेगेटिव पे जाता है। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो मैं सेकंड ग्राफ आप लोगों को पढ़ाऊं और बोलूं बच्चों सेकंड में पोजीशन टाइम बताइए कैसा दिखाई देगा, तो बोलोगे सर वो तो और भी आसान है। ये रहा हमारा पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम को बोलते तो अपन ऐसा है कि एक्स टी ग्राफ होगा, है ना। कैसा होगा बच्चे लोग? एक्स टी ग्राफ होगा, लेकिन हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर जहां टाइम बनाओगे और जहां पर पोजीशन बनाओगे ना, तो बच्चों टाइम तो 1 2 3 4 होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो उसके स्क्वायर से बदलता है। तो ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन आने का तो सवाल ही नहीं उठता बच्चों। क्या बनना चाहिए? तो बोलोगे सर जी वो एक्सेलरेटिंग बनेगा, ये एक्स की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बोलोगे सर ठीक है। द थर्ड ग्राफ शुड बी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और सबसे आसान वाला थर्ड वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और पूरी दुनिया जानता है एक्सेलरेशन को जी बोलेंगे, और जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये टाइम चल रहा है बच्चों, ये एक्सेलरेशन चल रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये 0 लिख लो और किसी एक जगह पे ना बच्चों 10 कर लो। 10 के हल्का सा ऊपर से अपन एक लाइन बना देंगे जो कि पैरेलल होगी किससे? टाइम एक्सिस से, जो ये बता रही होगी कि एक्सेलरेशन कितना होगा। कोई ग्राफ में मुझे माइनस वगैरह दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि ये ग्राफ में प्लस प्लस कर दूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनने लग जाएगा ग्राफ। अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है बच्चों। डिड यू गेट माई पॉइंट? व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस? हाइट कितनी होती है? बोलोगे सर 1/2 जी टी स्क्वायर होती है, अगर टॉप से देखा जाएगा। ये फॉल है ना, फॉल डिस्टेंस होता है ये। ऐसा नहीं कि इसको ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं, जहां से फॉल कराते हैं वहां का डिस्टेंस होता है ये। क्लियर? एक्सेलरेशन बराबर जी। एक ये आंसर आया मेरा, एक बच्चों ये आंसर आना चाहिए आप लोगों को के लिए, और एक ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो फ्री फॉल में मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीजों से हमारा काम चल जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? हेलो बच्चों, देखो फ्री फॉल के अच्छे क्वेश्चंस को और अच्छा मतलब और इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों एक नया टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसको जनरली बोलते हैं, मतलब बहुत प्रेनोमिनेटली इसको बोलते हैं 125 मीटर वाली बिल्डिंग। 125 मीटर वाली बिल्डिंग। वाई आई एम सेइंग सो, वो भी समझ में आ जाएगा बच्चों। मान लो सर के पास कोई एक
इस तरह का एक हाइट में कोई टावर या कोई बिल्डिंग या एनीथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ इस तरह है मेरे पास, ठीक है। और बच्चे लोग इसका जो हाइट है हमारे पास ना, ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है ना, इस बिल्डिंग का जो मेरे पास हाइट है वो बच्चों टोटल कितना हाइट है बोलो, 125 मीटर्स। व्हाट आई वांट बच्चों, मुझे 5 सेकंड तक का ना फ्री फॉल मोशन स्टडी करना है। बिकॉज पता है जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, मैक्स टू मैक्स, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी दे सकता है वो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों 5 सेकंड्स की स्टडी कराई जाती है। तो बोर्ड पे देखते रहो कितनी आसानी से अपन समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, तो बोलोगे एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड। तो 1 सेकंड के बाद बताए कितना आ जाएगा, वो 1 सेकंड पे कुछ डिस्टेंस ड्रॉप करेगा वो, 2 सेकंड पे भी वो आ जाएगा तो कुछ ज्यादा डिस्टेंस ड्रॉप करेगा, थर्ड पे आ जाएगा तो बच्चों थोड़ा और डिस्टेंस ड्रॉप करेगा वो। देखो ये 2 सेकंड का हो गया, ये हो जाएगा थर्ड सेकंड का, फोर्थ सेकंड में थोड़ा ज्यादा कवर करेगा, और बच्चे लोग फिफ्थ सेकंड में वो पूरा कंप्लीट कर जाएगा 125 मीटर। वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बात जानता हूं कि ड्रॉप किस किस पैटर्न में करता है। कैसे आपको समझना है, सबसे पहले तो आप वेलोसिटीज मुझे बताओ कि आफ्टर 1 सेकेंड कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, 4 के बाद कितनी होगी, और बच्चों 5 के बाद कितनी होगी। तो बोलोगे सर वेलोसिटी निकालना इजीएस्ट काम होता है फ्री फॉल में, सबसे इजीएस्ट टेबल पढ़ना है आपको, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। आ रहा है क्या समझ में? यू शुड ओनली राइट 10 टाइम्स ऑफ टी, तो ये हो जाएगा, बोलो v1 की वैल्यू 10, v2 की वैल्यू 20, v3 की वैल्यू 30, मतलब 4 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी, तो बोलो आज के बाद आपको इतना सोचना ही नहीं है बच्चों। 5वें सेकंड के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी बोलो, 50। नाउ माय जेन्युइन कंसर्न इज बच्चों, एच का फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है, 1/2 GT² होता है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 10/2 इंटू t²। बच्चों ये बेसिकली 5t² आ रहा है, तो कहने का मतलब है फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस हो जाएगी 5 इंटू 1 का स्क्वायर, दूसरे सेकंड का हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर, थर्ड सेकंड का हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो ये चीजें आप 9th में पढ़कर आ रहे हो, मैं इसको और इफेक्टिवली बता रहा हूँ कि आपको अभी जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे ना एमसीक्यू में, तब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसानी से अपन ने समझ लिया है। यू विल गेट फेमिलियर विद ऑल द टर्म्स। अब मुझे फटाफट बोलो कितना आ रहा है आपका हाइट फॉल जो हुआ है। 5 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 5, 5 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 20, 5 इंटू 3 स्क्वायर विल बी 45, 5 इंटू 4 स्क्वायर विल बी 16, इंटू 5 कितना होता है 80, 5 इंटू 5 स्क्वायर शुड बी 125। तभी मैंने आप लोगों को 125 नाम की बिल्डिंग के बारे में समझाया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो डिस्टेंस कितना फॉल करेगा, 5 मीटर, फिर कितना करेगा 20 मीटर, फिर कितना करेगा बच्चों 45 मीटर, फिर करेगा वो 80 मीटर, और एट लास्ट वो फॉल कर जाएगा 125 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चे लोग? चलो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 पर्टिकुलर सेकेंड वाला फॉर्मूला बताओ। ये हो जाता है u+a/2, और इसको लिखते हैं 2n-1। देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पर पूछेगा आपसे कि तीसरे सेकंड में कितना फॉल किया, फिफ्थ सेकंड में कितना फॉल किया, सेकंड में कितना करा, तो उसको करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर सेकंड शुड बी, यू तो 0 हो जाता है, ये हो जाता है 10/2, और ब्रैकेट में जाएगा 2n-1। मेरे कहने का ये मतलब है कि 5 लिखना है आपको, 2n-1 कर देना है। एन अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा ये, चलो 5 सेकंड करके दिखाओ कितना आएगा ये। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये कितना होना चाहिए 11 के बच्चों, ये कितना होना चाहिए, बच्चों फर्स्ट वाले में हो जाएगा, इट शुड बी 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 विल बी 1, तो आई विल बी राइटिंग 5 मीटर। सिमिलरली अगर ये सेकेंड सेकेंड के बारे में बात करेगा तो 5 इंटू,
ये n की जगह पर 2 आना चाहिए, तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 दैट शुड बी 3। आई शुड बी राइटिंग 15 मीटर्स आएगा। ये हो जाएगा थर्ड सेकेंड का 5 इंटू 6 माइनस 1 दैट शुड बी 5, तो हो जाएगा 25 मीटर। फोर्थ सेकेंड का हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 तो 7, ये हो जाएगा 35 मीटर। और फिफ्थ सेकेंड का हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 1 दैट शुड बी 9, तो हो जाएगा 45। डिड यू सी सम पैटर्न? 5, 15, 25 वगैरह वगैरह, इसका एक पैटर्न होता है बच्चों। H1 इज टू H2 इज टू H3, ऐसे करते करते कई सारे आ सकते हैं। इन सब का वैल्यू हो जाएगा 1:3:5:7:9। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन वन पर्टिकुलर सेकेंड वाले का ये पैटर्न होता है, याद रखें। अपन बोलेगा दूसरे और तीसरे सेकंड का बताइए तो आंसर मार्क करोगे आप 3:5। सेकेंड और फोर्थ का पूछेगा तो बोलेगा 3:7। फोर्थ फिफ्थ का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 7:9। ऐसी ये लाइन बस देख के बच्चे विद इन सेकेंड्स आंसर कर देते हैं। यही चीज राइट साइड में भी हो सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल के अगर रिलेशन पूछेंगे अपन से तो 5 लिखा है, 20 लिखा है, 45 लिखा है, 80, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आई कैन राइट H1:H2:H3, ऐसे करते करते बच्चों सारे क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते बच्चों 5 का स्क्वायर। इन सबसे अगर 5 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा 1, 4, 9, 16, 25। इसका ये मतलब होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यहाँ पे 5t² उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज द रेशियो बेसिकली। इन MCQ क्वेश्चंस द राइट हैंड साइड फॉर्मूला इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट सेकेंड। ठीक है, ये 1 सेकेंड का ड्रॉप है, 2 सेकेंड का ड्रॉप है बेटा। ये जो फॉर्मूला है ये टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, और उस पर्टिकुलर सेकेंड में जो फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये उसका फॉर्मूला है। अगर हमसे बोलेगा 4 सेकेंड का डिस्टेंस बताइए तो आंसर होगा 80, लेकिन फोर्थ सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा वो तो आंसर होगा 35। आई विल नॉट टॉक अबाउट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, चौथे सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। और ये सारी बातें अपन ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। ये एक फॉर्मूला है बच्चों स्टैंडर्ड सा, आपको दिख रहा होगा ये देखो। और एक और फॉर्मूला होता है 5t² वाला। ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले अपन को पता होते हैं। एक पर्टिकुलर सेकंड का फॉर्मूला है। इन दोनों चीजों को ग्राफ में कैसे समझाऊंगा मैं आपको डायग्राम में। अब देखो बेटा, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया इसने, और सेकंड में 20 करा, तो 5 से सीधे 20 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको डायग्राम में ही पढ़ेंगे तो 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करा इसने, फिर अगले सेकेंड में 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। देन 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 35। एंड देन देखो 125 है आखिरी का, और 4 सेकेंड का 80 है, तो यहाँ कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज हैं जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करके दिए। देखो 5, 15, 25, 45, 35, 45, ये सारे वो हैं जो उस पर्टिकुलर सेकेंड के डिस्टेंस हैं, पर्टिकुलर सेकेंड के डिस्टेंस। और राइट साइड वाले ये 9th क्लास वाले फॉर्मूले से जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। तो क्वेश्चन आपको राइट साइड से पूछ सकता है, वेलोसिटी से पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, और जो पूछेगा तो आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए उसको। ये 1351 वाला एक शॉर्टकट मेथड होता है, रेशियोज के लिए होता है, और ये जो मेथड है ये भी इसके रेशियोज के लिए है बच्चों। ओके है ना, और ये सारी चीजें अपन को आनी चाहिए इस तरह से, है ना। डिस्टेंस कैसे जा रहा है, स्पीड में क्या फर्क है, और सारी चीजें, है ना। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट